अविनाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, दिल्ली से वो हमें जानकारी दे रहे हैं। अविनाश, अगर मैं दिल्ली की बात कर लूं तो देखिए उत्तराखंड में जो होना था वो हो गया। आप निगाहें दिल्ली पर सबकी टिकी हुई हैं। जो मंथन होना है वो कब होगा और कौन कौन इस मंथन में शामिल होगा, जब नाम तय होगा कि अगली जिम्मेदारी किसको सौंपी जा रही है? देखिए प्राची, अगर बात करें तो मंथन औपचारिक रूप से चल रहा है। संघ के बड़े नेता मंथन कर रहे हैं। बीजेपी के आला कमान को कुछ देर में नाम सौंपा जाएगा। प्रभारी दुष्यंत गौतम का इस बीच बयान आ गया है। उन्होंने खुद कहा है कि वो और पर्यवेक्षक डॉक्टर रमन सिंह आज शाम को देहरादून पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले हैं और वहां पे देहरादून पहुंच के कल जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें नाम घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने ये इशारा कर दिया है कि त्रिवेंद्र सिंह को अब उत्तराखंड की राजनीति से लाकर राष्ट्रीय राजनीति में लाया जाएगा। उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का उपयोग राष्ट्रीय राजनीति में किया जाएगा। वो भाजपा के लिए कार्य करते रहे, भाजपा के लिए कार्य करते रहेंगे। तो ये अब स्पष्ट हो गया है कि उत्तराखंड से अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली बुलाया जाएगा और दिल्ली में यहाँ कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। अब देखना है कि उस संगठन में जिम्मेदारी दी जाती है, सरकार में जिम्मेदारी दी जाती है या कहाँ जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन ये तय है कि अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को देहरादून से दिल्ली लाया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संघ के पदाधिकारियों की तरफ से नाम का मंथन जारी है और कुछ ही क्षणों के बाद जब मुहर लगेगी तो ये प्रभारी और पर्यवेक्षक देहरादून पहुंच रहे हैं आज शाम को और वहां पे कल विधायक दल की जब बैठक होगी तो उस नाम को रखा जाएगा, उस नाम पे सबकी मुहर लगवाई जाएगी और उसके बाद नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। ये फिलहाल अभी की जो खबर है, जो दिल्ली से अपडेट है, वो ये है। बिल्कुल, दिल्ली से अपडेट ये है, यानी औपचारिक मंथन जो है वो चल रहा है, जैसा कि मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। और संघ अब उस नाम पर चर्चा कर रहा है जो नाम अगली जिम्मेदारी उत्तराखंड की संभालेगा और फिर उसके बाद आलाकमान को वो नाम सौंपा जाएगा और फिर तय हो पाएगा कि आखिर कौन सा वो नाम है जिसे अगली जिम्मेदारी दी जाएगी। लगातार ये बड़ी कवरेज एबीपी गंगा पर जारी है। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, देखिए कल सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। क्या समझा जाए कि आज रात में नाम तय हो जाएगा और कल स्थिति साफ हो जाएगी? वो एक नाम सामने आ जाएगा जिसका इंतजार अब पूरा प्रदेश, क्या पूरा देश कर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अंदर तक जानने वाले लोगों का मानना है कि जिस दिन यहाँ पर्यवेक्षक भेजे गए थे उसी दिन यहाँ पर नए निजाम का नाम भी उन्होंने तय कर लिया। लेकिन कुछ चीज़ों की औपचारिकताएं करनी पड़ती हैं और जनता को और बाकी जितने भी वर्गों को दिखाने के लिए ये सब करना होता है, प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो जानकार लोग तो कह रहे हैं कि जिस दिन यहाँ ऑब्जर्वर आए थे उसी दिन नाम वहाँ पर सोच लिया गया था कि कौन अगला निजाम होने वाला है। लेकिन फिर भी जब ये इस प्रक्रिया से उत्तराखंड गुजर रहा है तो कल जो 10 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी तो उसमें नेता के चयन पर अभी देखने वाली बात यह है कि दिल्ली से जो लोग होंगे, और ये भी एक बात मैं स्पष्ट किए देता हूँ कि जो विधानमंडल दल की बैठक में उस समय मौजूद होगा उन्हीं में से किसी नेता का चयन होगा। अब अगर दिल्ली से सांसदों को यहाँ विधानमंडल दल की बैठक में भेजा जाता है, किसी एक भी सांसद को भेजा जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि उसकी लॉटरी भी खुल सकती है। हाँ। तो विधानमंडल दल की बैठक में विधायकों के अलावा वही व्यक्ति आ सकता है जो विधानमंडल दल का नेता हो। तो अभी शाम तक की स्थिति क्लियर हो जाएगी। दिल्ली से जो जिनके नाम हम पिछले 2-3 दिन से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सांसद भी हैं और तमाम जो लोग हैं तो जो इस प्रतिस्पर्धा में हैं, अब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उनकी जो यहाँ पर विधानमंडल दल की बैठक में कल शिरकत करेगा तो उसी के नाम की लॉटरी खुलेगी। फिलहाल बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया प्राची, इस इस्तीफे का भी 4 दिन से इंतजार था, लेकिन अब शायद 4 दिन नहीं, अब विधानमंडल दल की बैठक सुबह होगी और सुबह ये निश्चय हो जाएगा और ये चयन हो जाएगा कि अगला नेता कौन होगा और नया मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसके सिर पर ये कांटों भरी कुर्सी रखी जानी है, जिसके सिर पर कांटों भरा ताज रखा जाना है और जो 2022 की वैतरणी पार करने के लिए उसको भारतीय जनता पार्टी की कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए आपको बीच में मैं अजीत रोक रही हूं, जरा एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। जब इस्तीफा सौंपा है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को, ये उस वक्त की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख पा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कार्यवाहक अब मुख्यमंत्री बने हुए हैं फिलहाल उत्तराखंड के, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा, मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा सौंपा। उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को ये इस्तीफा उन्होंने सौंपा और फिर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि 2 से ढाई मिनट की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ज्यादा सवालों के जवाब
जवाब उन्होंने नहीं दिए। लास्ट में जरूर कहा जाते जाते कि इन सवालों के जवाब दिल्ली से पूछे जाएं, दिल्ली से ही इन सवालों के जवाब मिलेंगे, और शुभकामनाएं देकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से रुखसत हो गए, यानी वहां से उन्होंने विदाई ले ली। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंपा उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की। और ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार कह लिया जाए किया जा रहा था बीते 3 से 4 दिन से, जब से सियासी बवंडर उत्तराखंड में उठा हुआ था और लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ। आपके अपने चैनल एबीपी गंगा ने सबसे पहले खबरें आप तक पहुंचाई थी और इस्तीफे की भी सबसे पहली तस्वीर एबीपी गंगा पर ही आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य इन तस्वीरों में हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत जिन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। अब देखिए आगे की जो राह है वो क्या होगी, इस पर अब मंथन किया जा रहा है और अगला सीएम कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल अब उत्तराखंड के सामने है। हालांकि इस सवाल का जवाब भी कल सुबह 10 बजे होने वाली विधायक दल की बैठक में मिल जाएगा कि अगला सीएम कौन होगा, क्योंकि इस पर अब मंथन होना शुरू हो गया है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं उस वक्त की जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंपा है। देखिए अभी 4 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, अभी 9 दिन बाकी थे त्रिवेंद्र सरकार को 4 साल पूरा होने में, और इन 9 दिनों से पहले ही आज त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। और भाजपा जो कहती है लगातार कि परफॉर्मेंस मैटर करती है, परफॉर्मेंस इज फर्स्ट, इसी को कहीं ना कहीं चरितार्थ करते हुआ भाजपा का आलाकमान करता हुआ नजर आया है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि उन्हें केंद्रीय राजनीति में लाया जाएगा और उनकी भूमिका अब अलग तरीके से तय की जाएगी। लेकिन बहरहाल अभी जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि ये उत्तराखंड का जो कांटों भरा ताज है, ये जो कांटों भरा सिंहासन है, ये किसके पास जाता है। कौन सा वो एक नाम है जिस पर मुहर लगती है, जिसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी, जिसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अगले 1 साल में काम भी करना है, साथ ही साथ 2022 के लिए तैयार भी होना है। तो तस्वीरें लगातार आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वक्त की हैं जब त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे थे राजभवन और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को, और इसके बाद ही वो सीधा प्रेस से मुखातिब हुए थे। हालांकि ज्यादा सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए थे यहाँ पर, और उन्होंने ये जरूर कहा था कि धन्यवाद वो देते हैं भाजपा को, कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई, शुभकामनाएं दी उन्होंने अगले सीएम को भी। और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से रुखसत हो गए, यानी वहां से उन्होंने विदाई ले ली। तो देखा आपने, जितनी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस उतना ही छोटा इस्तीफा। महज 1.5 लाइन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अपना इस्तीफा लिखा और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंप दिया। अब तस्वीरें, अब निगाहें सुबह 10 बजे की हैं। 10 से 11 बजे के बीच जो विधानमंडल दल की बैठक होनी है, विधायक दल की बैठक होनी है, उस पर निगाहें रहेंगी। और अब आपको हम बताते हैं कि दावेदारी में जो लोग हैं उनके पक्ष में आखिर क्या है। सबसे पहले अजय भट्ट की हम बात करते हैं। क्यों दावेदारी बताए जा रहे हैं? नैनीताल से लोकसभा सांसद हैं, बड़े नेता हैं, राजनीति का लंबा अनुभव अजय भट्ट को, इसलिए दावेदारों में आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड की पहली सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो लंबा चौड़ा राजनीतिक ही नहीं सरकार में काम करने का अनुभव है, और प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। यानी कि विपक्ष में जब पार्टी रही उस दौर में भी नेता प्रतिपक्ष रहे, सत्ता में लाने का काम किया, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उत्तराखंड की पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, नैनीताल से सांसद हैं, और एक लंबा चौड़ा राजनीतिक जीवन है। और थोड़ी देर पहले उनका बयान भी आया कि किसी इस्तीफे से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ना है, बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। अब दावेदारी में जो पक्ष हम दिखा रहे हैं कि आखिर दावेदारी मजबूत क्यों है, तो ये अजय भट्ट का पक्ष है, क्योंकि लंबा राजनीतिक जीवन है। दूसरे दावेदार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक,
मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के, एक अच्छा कार्यकाल दिया था, हालांकि कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, ये दावेदारी जो उनकी है, संगठन और प्रशासन का लंबा अनुभव है। संगठनात्मक दौर की हम बात करें, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, हरिद्वार से लोकसभा के सांसद हैं, पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर एक कार्यकाल वो उत्तराखंड को दे चुके हैं और इस वक्त केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। इन्हीं के कार्यकाल में नई शिक्षा नीति आई है, तो एक बड़ी इनके पास उपलब्धि भी है और हरिद्वार से सांसद हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का पहले ही इनके पास अनुभव है। तो ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की दावेदारी के पक्ष के बिंदु हैं कि केंद्रीय मंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र में भी काम करने का अनुभव है, राज्य में सबसे बड़ा पद मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का अनुभव है, संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका निभा चुके हैं, तो संगठनात्मक स्तर पर भी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को काम करने का अनुभव है। तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के दावेदारी में ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो उनका पक्ष मजबूत करते हैं। और सीधे रुख करते हैं स्नेहलता के पास चलते हैं, उनके पास भी एक बड़ी खबर। स्नेहा, क्या बड़ी खबर आ रही है आपके पास? बिल्कुल अवधेश, रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जिस तरह से सियासी उठापटक के बीच हर एक अपडेट पर एबीपी गंगा की नजर है, इस वक्त की बड़ी खबर भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएं, जहां रमन सिंह और दुष्यंत गौतम देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं। कल सुबह भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है, ये बात तय है, लेकिन उससे पहले बैठक में नए सीएम के नाम पर मुहर लगाने के लिए पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर की भूमिका निभाने वाले ये दोनों राष्ट्रीय नेता रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं, जहां पर्यवेक्षक बनकर आए रमन सिंह और दुष्यंत गौतम दोनों के रवानगी की खबर मिल चुकी है। ये दोनों दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। हमारे सहयोगी अविनाश ने ये बताया ही था कि जल्द ही इनकी रवानगी की खबर आएगी और देखिए इनके रवाना होने के साथ कल की बैठक में इनकी मौजूदगी। इससे पहले ये पूरा कोलाहल शुरू ही वहीं होता है जब इन दोनों के पर्यवेक्षक के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में देहरादून आने की खबर मिलती है। और देखिए इस पूरे सुगबुगाहट का अंत भी इन लोगों की रवानगी से होता है, जहां पर ये ऑब्जर्वर पहुंचने के बाद अब कल की मीटिंग में शामिल होंगे। और ये वो तस्वीरें हैं जो बयां करती हैं कि 4 साल में सिर्फ 9 दिन रह गए, ये औपचारिक मुस्कान चेहरे पर और 2.5 लाइन का इस्तीफा सौंपते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एबीपी गंगा की, जहां ये तस्वीर सब कुछ बयां करने के लिए काफी है। रवि का रुख करते हैं, रवि तो पर्यवेक्षक रवाना हो चुके हैं। रवि, अब देखा जाए तो जहां से शुरू हुआ था ये मामला, कुल ना कुल अब हम कंक्लूजन की ओर बढ़ गए हैं। अब यहां पर आके अगले सीएम को लेकर जो चेहरा है, क्या ये मान के चले कि ये पहले से ही सब निर्धारित था, कल बस इसका पटाक्षेप हो जाएगा, ये बात हमारे आपके सामने आ जाएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि ये बात पहले से ही जब शुरू हुई, क्योंकि बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण था, अचानक से बजट सत्र को 3 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाता है और हम लगातार यही बता रहे थे कि कुछ जो ये सन्नाटा है, इसके बाद का जो तूफान है वो बड़ा वाला है, जो कि आज साफ हो गया है। अब जो कल 2 पर्यवेक्षक जो कि पहले यहाँ पर आए थे और जिस दिन तमाम विधायक जब गैरसैंण में बजट सत्र चल रहा था, मंत्री आनन फानन में मुख्यमंत्री खुद जो है यहाँ पर पहुँच गए थे। तो अब लगातार अब जो कल की बैठक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर अब सबकी निगाहें हैं कि कौन एक नया चेहरा अब उत्तराखंड को मिलेगा, क्योंकि 1 वर्ष और है और ऐसे में चुनावी वर्ष और चुनावी वर्ष से ठीक पहले जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब इस्तीफा दे दिया है। अभी कार्यवाहक सीएम रहेंगे जब तक नया चेहरा घोषित नहीं होता है। ऐसे में 2 पर्यवेक्षक जो कि पहले यहाँ पर आए थे और सीधी बात है कि वो उन्होंने तमाम बातें यहाँ पर की थी और अपनी रिपोर्ट उन्होंने केंद्र को सौंपी थी और उसी रिपोर्ट के बाद ये एक्शन लिया गया है। बिल्कुल। तो अब ये देखना होगा कि कल कौन सा चेहरा है जिस पर ये विश्वास किया जाएगा। रवि, मान के चले कि वही वाली रिपोर्ट कहीं ना कहीं लेकर वापस आ रहे होंगे जो दिल्ली लेकर गए थे, वही घूम फिर के वापस आ रही है रिपोर्ट। जी बिल्कुल।
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि वो यहाँ पर पहुंचे थे, रिपोर्ट यहाँ के ले गए थे, विधायकों की नाराज़गी, मंत्रियों की नाराज़गी जो कि अब खुलकर सामने आने लगी थी, और यही वजह है कि ठीक चुनाव से पहले ही ये एक बड़ा निर्णय जो है लिया गया है। और अब ये देखना होगा कि कल कौन सा ऐसा चेहरा है जिस पर ये विश्वास रहेगा कि 2022 का जो चुनाव है, और साथ ही साथ ये भी है कि यहाँ पर अगर हमेशा ही देखें तो एक बार भाजपा एक बार जो है कांग्रेस की सरकार रही है, और इस बार क्या ये मिथक टूट पाएगा, ये भी एक देखना होगा। और इसके साथ ही साथ वो एक नया चेहरा जो 2022 और इस वक्त जो बड़ी चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों के साथ प्रदेश को चलाना है, और तमाम पूरी पार्टी को अपने शनिवार एकजुट से आज तक का अपने दिन साथ गिन रखना है, लीजिए। क्योंकि जिस तरीके से ऑब्जर्वर के आने के बाद, मीटिंग के बाद भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, ये तो हो नहीं सकता कि बस अब के कुछ घंटों से लगाए कल 10 बजे तक ये डिसाइड होगा। नाम तो तय हो चुके होंगे, अंदर खाने ये खबर भले ना फैली हो। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस बात को माना जा सकता है, और ये माननी भी चाहिए, क्योंकि अगर एक डिसीजन लिया है तो उससे पहले ये नाम बिल्कुल तय हो चुका है, जिसके जो कि कल सबके सामने होगा। और जो सबके सामने जो नाम होगा वो भाजपा ने बिल्कुल सोच समझकर ही तय किया होगा, क्योंकि अगर हम इन 4 सालों में बात करें तो इस वक्त एक बात ये भी देखनी है, क्योंकि 18 मार्च को 4 साल पूरे हो रहे थे, और ठीक 9 दिन का वक्त था 4 साल पूरे होने के लिए, लेकिन इन 9 दिनों का इंतजार भी नहीं किया गया। तो इससे कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाना, और ये बात बिल्कुल सही है कि मंत्री और विधायकों की जो नाराज़गी थी, और लगातार जो यहाँ से वो दिल्ली पहुँच रहे थे, अपनी शिकायतें वहाँ पर दे रहे थे, तो उन शिकायतों के बाद ये निर्णय लिया गया है। और जो नया नाम होगा वो तो उन लोगों के पास बिल्कुल ज़रूर होगा ही, लेकिन कल जो है वो सबके सामने होगा, जिसका सबको इंतज़ार भी है। बिल्कुल रवि, तो ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी हमारे आपके लिए, लेकिन आला कमान ये जरूर तय कर चुका होगा कि किसके सिर पर ये कांटों का ताज पहनाया जाना है। लगातार अपडेट एबीपी गंगा पर, जहां ये खबर शुरू ही यहीं से होती है कि बजट सत्र को अचानक से रोक के गैरसैंण से आनन फानन में सबको देहरादून बुलाया जाता है। यही दोनों पर्यवेक्षक होते हैं, यही दोनों ऑब्जर्वर होते हैं जिनकी बड़ी खबर आज हम फिर से ब्रेक कर रहे हैं रवि, कि ये रवाना हो चुके हैं। यहीं से शुरू हुआ था ये पूरा सिलसिला। और अब देखिए, इसी बात पे जब आप लोग सवाल पूछते थे तो ये कहा जाता था कि हम तो 4 साल की उपलब्धि गिनवाने के लिए इस बैठक में बुलाए हैं, बड़ी आम सी बात है। किस तरह से मीडिया के ऊपर भी आरोप लगते रहे कि ये तो मीडिया की बनाई खबर रही है। जी बिल्कुल, और देखिए हमने पहले ये बात कही है कि जिस तरीके से जितने बयान सामने आए वो सब स्क्रिप्टेड थे, कि सभी लोगों को एक ही बात बोलनी है। आज सुबह से हम अभी तक भी देख रहे तो सभी वो एक ही बात थी कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आज जो वरिष्ठ नेता थे वो भी कहने से बच रहे थे, हालांकि कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे थे और उनको वो भी यही कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है। लेकिन हम लगातार कह रहे थे कि बजट सत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है, जहाँ से इस पूरे सियासी घटनाक्रम की शुरुआत हुई। उस सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा, और आनन फानन में सब कुछ हुआ। गैरसैंण में बड़े प्रोग्राम थे, उन सब प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा। महिला दिवस पर प्रोग्राम कैंसिल हुए, लेकिन तब भी जो है ये बातें सामने आए कि कुछ नहीं है। लेकिन हम लगातार कह रहे थे कि कहीं ना कहीं एक जो सियासी उठापटक है उसके बाद एक बड़ा निर्णय होने वाला है, जो कि आज हो चुका है। अब प्रदेश की सत्ता किसके हाथों में भाजपा देगी, ये एक देखने वाली बात है। और जो 2 ऑब्जर्वर शुरुआत में आए थे, बिल्कुल, देखिए रवि, जिस तरीके से आप और स्नेहलता चर्चा कर रहे थे, ये वाकई में अब तय है कि नाम तो अब तय हो चुका है। हालांकि औपचारिकताएं अब महज पूरी की जा रही हैं। चर्चा लगातार हम यही कर रहे हैं, और अजीत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, देखिए इसी चर्चा को मैं भी अब आगे बढ़ाऊंगी। अब जो आगे का सवाल है वो यही है कि अब नया चेहरा कौन होगा जिस पर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, और जैसा आप भी लगातार कह रहे हैं कि कांटों भरा ताज किसके सिर पर रखा जाएगा। आपको क्या लगता है अजीत? देखिए, आपका भी लंबा अनुभव रहा है और आप उत्तराखंड की राजनीति को देखते आए हैं। किस तरीके से भाजपा तमाम समीकरणों को साधेगी, और कौन सा प्रबल नाम है जो आपको लग रहा है सबसे आगे चल रहा है रेस में? प्राची, देखिए जो आधा दर्जन नाम है, इनके अपने गुण अवगुण दोनों हैं। इनके पक्ष में भी बहुत सारी चीज़ें जाती हैं और विपक्ष में भी बहुत सारी चीज़ें जाती हैं जी। भगत सिंह कोश्यारी की अगर हम बात करते हैं तो राज्यपाल है, बड़े सूबे के राज्यपाल हैं, तो और उम्रदराज, लेकिन उनके बड़े नेता होना उनके पक्ष में जाता है, लेकिन उनका उम्रदराज होना उनके विपक्ष में जा रहा है। अब अगर फिर आप आ जाते हैं रमेश पोखरियाल निशंक पर, चूंकि वो बड़े नेता हैं और केंद्र में शिक्षा मंत्री हैं, तो अगर उनको बनाया जाता तो हरिद्वार की लोकसभा सीट खाली हो जाती है, उस पर बाई इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो बड़े नेता होना उनके पक्ष में जाता है, लेकिन बाई इलेक्शन
उनके विपक्ष में जा रहा है, चूंकि मैदानी एरिया है, हरिद्वार संसदीय क्षेत्र पूरी तरह से मैदानी सीट है और किसानों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी इस समय मोल नहीं लेना चाहती जी। और तीसरा नाम आता है अजय भट्ट का। तो अजय भट्ट के पक्ष में जाता है वो लीडर अपोजिशन और प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल ठीक है, जैसे अजीत आप बता रहे हैं कि पक्ष में अगर बहुत सारी चीजें हैं नामों के, तो विपक्ष में भी बहुत सारी चीजें हैं। अब देखने वाली बात होगी कौन सा नाम तय होता है। 4 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। हम लगातार आपको उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई तस्वीरें दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर सीएम के समर्थक ये दिन भर का आज दिखा रहे हैं। जब आज दिल्ली से देहरादून पहुंचे तो एयरपोर्ट पर सीएम के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। दिल्ली से दून पहुंचे सीएम के समर्थन में नारेबाजी की गई, यानी जो उनके समर्थक थे वो एकजुट हुए और नारेबाजी की गई। फिर उसके बाद राजभवन के बाहर जब हलचल बढ़ी तो ये समझ में आया कि अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत पर, और कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर भी आया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, ये दिन भर का आज सियासी घटनाक्रम रहा है और फाइनली अब इसका एंड भी हो गया है। एंड इस तरीके से हुआ है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कौन सा वो नया नाम होगा जिसे उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो नए नाम का हम जिक्र कर रहे हैं, कौन सा नया नाम होगा और कौन दावेदारी में चल रहा है बताएंगे मेरे सहयोगी अवधेश। बिल्कुल प्राची, नामों की हम बात कर रहे हैं तो अजय भट्ट का नाम चल रहा है। उनके हमने पक्ष में बताया कि आखिर कौन कौन सी चीजें मजबूत बनाती हैं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बात हुई कि आखिर उनके पक्ष में कौन कौन सी मजबूती जाती है। और भी जो नाम हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। अब देखिए, सतपाल महाराज उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। राजनैतिक छवि होने के साथ ही साथ एक धार्मिक छवि भी है। पौड़ी से सांसद रह चुके हैं, यानी कि संसद में भी काम करने का अनुभव है और इसके साथ ही साथ विधानसभा में काम कर ही रहे हैं मंत्री के तौर पर। उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में शामिल रहे हैं। तो उत्तराखंड जिस भावना के साथ बना था, उत्तराखंड राज्य की जो भावना है उसको भी छूते हैं। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, जनता के कामों को लेकर लोगों अधिकारियों को फटकार भी लगाते हैं। पौड़ी से सांसद रह चुके हैं सतपाल महाराज, संसद में काम करने का अनुभव है। उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में शामिल रहे हैं और उत्तरा विधानसभा का उपचुनाव भी उन्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि अगर उन्हें मौका मिलता है, जिस तरीके से उनका नाम चल रहा है, उपचुनाव नहीं करवाना पड़ेगा, वो पहले से ही विधानसभा के सदस्य हैं। तो सतपाल महाराज की दावेदारी में ये तमाम महत्वपूर्ण पक्ष हैं जो उनकी दावेदारी को मजबूत बनाते हैं। अगला नाम हम बात करते हैं धन सिंह रावत। यही धन सिंह रावत है जिनके लिए हेलीकॉप्टर आज गया था। मूल रूप से भाजपा और संघ से जुड़े हुए हैं। संगठन का लंबा अनुभव है काम करने का और संगठन में पकड़ बड़ी मजबूत है इनकी। उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री हैं, एक बड़ा चेहरा हैं और राजनीतिक कद भी बहुत बड़ा है। उत्तराखंड की सियासत में सबसे ज्यादा तजुर्बा इनका है। एक बड़े तजुर्बेदार नेता हैं, जनता से जुड़ाव है, जमीनी जुड़ाव है। और आज एक तस्वीर और बुलंद करने वाली आई कि इनको बाकायदा देहरादून लाने के लिए चॉपर भेजा गया। मूल रूप से भाजपा और संघ से जुड़े हैं, तो संघ की पृष्ठभूमि है जो इनके राजनीतिक दावेदारी को मजबूत बनाती है। भाजपा संगठन का बड़ा अनुभव है, संगठन में पकड़ जबरदस्त है। उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री भी हैं और आज एक बुलंदी वाली तस्वीर और देखी कि इनको देहरादून बुलाने के लिए चॉपर भेजा गया था। तो उसमें भी माना जा रहा है कि ये एक बड़ी भूमिका का संदेश हो चुका है। तो ये धन सिंह रावत के पक्ष में वो बुलंद पॉइंट्स हैं, वो पक्ष बनाने वाले बिंदु हैं जो उनकी दावेदारी को मजबूत करते हैं। तो हमने बात की कि किस तरीके से धन सिंह रावत का पक्ष मजबूत हो रहा है, किस तरीके से सतपाल महाराज का पक्ष मजबूत हो रहा है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अजय भट्ट का पक्ष मजबूत हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कल विधायक दल की बैठक में किसका पक्ष किसके सियासी कद को बढ़ाने के लिए काम आता है। तो जो प्रमुख दावेदार हैं उनकी 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उनके मजबूत पॉइंट्स हमने आपको बताया कि आखिर क्यों इनकी दावेदारी मजबूत है। लेकिन अब जो 2 पर्यवेक्षक रवाना हो चुके हैं देहरादून के लिए, वो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। कल जब विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद एक नया नाम सामने आएगा और हमने आपको दिखाया कि उस नए नाम को पूर्व सीएम कहेंगे, जो कि कार्यवाहक सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उन्होंने पहले शुभकामनाएं दे दी है कि जिसको भी ये नया दायित्व मिलेगा उसको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। तो थोड़ा सा इंतजार है, कुछ घंटों का इंतजार है और ये तय हो जाएगा कि जिनकी दावेदारी है, जिनके मजबूत पॉइंट्स हमने आपको बताए, इनमें से विधायक दल की जब बैठक होगी
तो आखिर कौन नेता विधायक दल का चुना जाएगा? बिल्कुल, तो देखिए ये हम लगातार बता रहे हैं, मेरे सहयोगी लगातार देखिए अवधेश हमारे साथ, स्नेहलता हमारे साथ, और अलग अलग जगह की जानकारी हम आपको दे रहे हैं ताकि एक भी जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी उत्तराखंड के सियासी घटनाक्रम से जुड़ी हुई आपसे छूटे ना। हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। जैसा कि सबसे पहले एबीपी गंगा ने आपको बताया कि कुछ बड़ा उथल पुथल हो सकता है, कुछ बड़ी हेरफेर हो सकती है, और ऐसा ही हुआ। हमारी खबर पर मुहर लगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वो नाम भी हम लगातार आपको बता रहे हैं जो रेस में आगे चल रहे हैं, जिनकी दावेदारी सबसे प्रबल मानी जा रही है। और हम आपको ये भी लगातार बता रहे हैं कि वो नाम क्यों रेस में आगे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि उनके विपक्ष में चीजें जो हैं वो क्यों जा रही हैं। अब कल सुबह तक का इंतजार करना होगा। बिल्कुल इंतजार करना होगा। लेकिन प्राची, बीते 72 घंटे में एबीपी गंगा ने जो बताया सब पर मुहर लगी। हमने सबसे पहले बताया था कि अगर पर्यवेक्षक आए हैं तो फिर कुछ बड़ा होने वाला है। जब जब उत्तराखंड में पर्यवेक्षक आए किसी भी दल के, तो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है और एबीपी गंगा की उस खबर पर मुहर लगी है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से दिल्ली में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत गए थे उसके बाद भी सुगबुगाहट बढ़ रही है, उस खबर पर मुहर लगी। और सबसे पहले हमने जो चीजें बताई वो 72 घंटे में सभी सच साबित हुई। बिल्कुल अवधेश, और चलिए जरा देख लेते हैं वो घटनाक्रम किस तरीके से हमारे आपके सामने आए और कैसे आज के इस घटनाक्रम को आप समेट कर देखते हैं। एक एक कड़ी कहां से शुरू होती है। देखिए, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात के बाद इस्तीफा। कल देहरादून में विधायक दल की बैठक में नए सीएम का ऐलान किया जाएगा। तो उत्तराखंड के 10 बड़े अपडेट हैं, जहां पर 11 मार्च को नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह भी होना है। दिल्ली से पर्यवेक्षक देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं। रमन सिंह, दुष्यंत गौतम देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं। ऑब्जर्वर्स रवाना हो गए। कल विधायक दल की बैठक होनी है, पर्यवेक्षक भी शामिल होंगे। सीएम पद की रेस में कई नाम आगे हैं जिन पर लगातार चर्चा कर रहे हैं हम। धन सिंह रावत, निशंक सतपाल महाराज, अजय भट्ट के नाम भी शामिल हैं। तो उत्तराखंड के 10 बड़े अपडेट को अगर आप बुलेट पॉइंट में समझना चाहें तो एबीपी गंगा की स्क्रीन पर आप देखकर समझ सकते हैं कि कैसे कैसे चीजें इस वक्त चल रही हैं। सियासी पटल पर अभी ये होने वाली हैपनिंग्स हैं, ये जान लीजिए आप। और कल 10 बजे तक ये स्पष्ट हो जाएगा, हमारे आपके सामने हो जाएगा कि नया नाम कौन होगा। लेकिन उससे पहले ये 10 बड़ी चीजें हैं जो सियासत में चल रही हैं, जो लगातार आने वाले खबरों का बेस बनेंगी। नवे सीएम के तौर पर हम जानते थे, लेकिन कितने सीएम उत्तराखंड को मिले हैं, चलिए जरा इस पर भी नजर डालते हैं। आप देखिए, नित्यानंद स्वामी 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर और 2001 तक इनका कार्यकाल रहा था। नित्यानंद स्वामी 9 नवंबर। भगत सिंह कोश्यारी 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक का कार्यकाल। 30 अक्टूबर 2001 से 2 यानी लगभग 1 साल का कार्यकाल। एनडी तिवारी 2002 से 2007 तक मुख्यमंत्री, इकलौते अभी तक कह सकते हैं जिन्होंने 5 साल तक का कार्यकाल पूरा किया है। एनडी तिवारी के नाम पे ही अभी तक का ये रिकॉर्ड कह सकते हैं। भुवन चंद्र खंडूरी 8 मार्च 2007 से 23 जून और 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च। 2 बार मौका मिला, लेकिन दोनों बार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। भुवन चंद्र खंडूरी। अब अगला नाम रमेश पोखरियाल निशंक का, जो 24 अक्टूबर 2009 से 10 सितंबर 2011 यानी वही। हालांकि अगर जानकारी ले तो ये केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन सीएम की रेस में हो सकता है इनका नाम भी शामिल हो। एक प्रबल दावेदार के तौर पर ये अभी इनकी चर्चा चल रही है, लेकिन ये भूत है जब इन्हें भी ये पद दिया गया था जो 24 जून 2009 में, और ये रहा कार्यकाल। अगला नाम विजय बहुगुणा 13 मार्च 2012 से 31 जनवरी 2014। यहां भी लगभग 1 साल का वक्त। ये है सीएम का नाम जिन्होंने पदभार संभाला, लेकिन 5 साल का कार्यकाल एनडी तिवारी के अलावा किसी के नाम नहीं रहा। जरा देखिए, इन आंकड़ों पे नजर डालिए, जहां उत्तराखंड की सियासत में ये नाम बदलते हैं, लेकिन 5 साल से पहले विजय बहुगुणा का नाम भी इसी फहरिस्त में आता है। 13 मार्च 2012 से 31 जनवरी 2014 तक इन्होंने पदभार संभाला है। 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं होता है।
तो ये तो रही फहरिस्त जो लंबी है, देखा जाए 5 साल का कार्यकाल किसी के नाम नहीं है सिवाय एक नाम के। चलिए प्राची के पास चलते हैं अगली डिटेल्स के लिए। बिल्कुल, तो देखिए हमने वो नाम बताए जो अब तक के सीएम रह चुके हैं उत्तराखंड के। आज दिन भर का सियासी घटनाक्रम कैसे रहा है वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। हम 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब एयरपोर्ट पर सीएम के समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिला और उनका स्वागत किया गया। जब दिल्ली से दून पहुंचे सीएम, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। फिर सीएम के समर्थकों ने जो नारेबाजी की है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और राजभवन के बाहर जब हलचल बढ़ी और वो खबर निकलकर सामने आई जिसका इंतजार बीते 3 से 4 दिन से किया जा रहा था, यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो ये 4 तस्वीरें आज के सियासी घटनाक्रम की हैं। हालांकि इसकी पटकथा 4 दिन पहले ही लिख चुकी थी, जब पर्यवेक्षक के तौर पर 2 नेता पहुंचे थे उत्तराखंड में और बजट सत्र को बीच में ही खत्म किया गया था, बीच में ही रोका गया था। तब से ही यह पटकथा लिखी जा चुकी थी। हालांकि भाजपा के जो तमाम नेता थे वो ऑल इज वेल का नारा जरूर बुलंद कर रहे थे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। बिल्कुल, तो तस्वीरें बदल रही हैं और बदलती तस्वीरों के बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उत्तराखंड के नेतृत्व परिवर्तन में नया चेहरा कौन होगा और किन किन की नामों की अटकलें चल रही हैं, कौन आगे चल रहा है। देखिए, कौन बनेगा नया सीएम। कल सुबह 10 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है। इसी में तय किया जाएगा कि नया चेहरा कौन हो सकता है। विधायकों से राय जानी जाएगी और विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो कल 10 बजे, यानी कि कुछ घंटे का वक्त बाकी है। बड़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है, करीबन 16 घंटे का इंतजार और है। बैठक में नए सीएम के नाम पर चर्चा होगी। पर्यवेक्षक लगभग आधे घंटे में देहरादून पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर रमन सिंह और दुष्यंत गौतम ये पर्यवेक्षक ही जाएंगे। बैठक के बाद नए सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। तो 10 बजे से 11 बजे के बीच ये बैठक कभी भी शुरू हो जाएगी। उसके बाद कई नाम सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। अजय भट्ट के नाम की चर्चा है जो नैनीताल से सांसद हैं, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। धन सिंह रावत के नाम की चर्चा है। रमेश पोखरियाल निशंक भी सीएम की रेस में काफी आगे चल रहे हैं और सतपाल महाराज का नाम भी सामने आ रहा है। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र रावत जब सीएम बनाए गए तो उस वक्त भी सतपाल महाराज ने दावेदारी की थी और कल बैठक जो होनी है सुबह 10 बजे, उसमें यह साफ हो जाएगा कि आखिर त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब किसका नंबर आएगा, कौन इस प्रदेश को नेतृत्व देने वाला है भाजपा की तरफ से। क्योंकि चुनौतियां बहुत बड़ी है। 1 साल बाद चुनावी मोड में जाना है, चुनाव में जाना है, तो चुनावी साल ही आ गया है। तो बैठक कल जो होने वाली है उसमें सीएम के नाम पर चर्चा होगी। नाम का ऐलान देहरादून से ही किया जाएगा। पर्यवेक्षक रवाना हो चुके हैं दिल्ली से और बैठक के बाद नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। तो 4 महत्वपूर्ण नाम है। हालांकि कुछ नाम और सामने आ रहे हैं गाये बिगाहे, चाहे हम भगत सिंह कोश्यारी की बात कर ले, चाहे अन्य नेताओं की बात कर लें, लेकिन यही 4 नाम महत्वपूर्ण हैं जिन पर लगातार चर्चा चल रही है। चर्चाओं का बाजार बहुत ज्यादा गर्म बना हुआ है और सवाल यही है कि आखिर अब उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसकी प्रक्रिया शुरू होगी कल सुबह 10 बजे जब पहुंचेंगे पर्यवेक्षक। 10 बजे यह बैठक शुरू होगी